हमारी बीमारियां, हमारी कोई भी समस्याएं, आज देखो संसार सारा दुखों से भरा है। ये लास्ट के समय चल रहे हैं। क्यों? बाइबल तो हर एक बात को स्पष्ट बताती है। बाइबल हर एक बात को स्पष्ट बताती है। स्पष्ट तरीके से हर एक बात बोली जाती है। हर एक बात का मीनिंग है। हर एक बात, अगर यीशु ने चंगा किया किसी को, उसके ऊपर शिक्षा है। अगर यीशु ने कहा कि ये कार्य के लिए बोला, उसके ऊपर शिक्षा है। अगर अंधा चंगा हुआ, अंधे के ऊपर एक शिक्षा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अंधे थे पर एक ही अंधा चंगा हुआ था। बहुत सारे लंगड़े थे, एक ही लंगड़ा चंगा हुआ था। बहुत सारे मुर्दे पड़े थे पर एक ही मुर्दा उस कब्र से बाहर आया था। यीशु ने कुछ समझाने की कोशिश की थी। यीशु को शिक्षा देना चाहता था, ताकि मेरा यहां पर कहता आया जाना इसलिए नहीं कि तुम चंगे हो, मेरा यहां पर आना कहता इसलिए था कि तुम लोग मुक्ति पाओ और ताकि तुम मेरे संग कहता है कि अनंत जीवन के वारिस बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज इंसान देखो, हर एक के जीवन में ड्रीम है, चाहे यूथ है, चाहे हम लोग यहाँ पर बैठे, हर एक की लाइफ में कोई तो कोई आप अपने एक ड्रीम रखकर बैठे हो। वो चाहता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो। वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में मेरे पास सब कुछ हो, धन दौलत घर सब कुछ हो। परमेश्वर भी चाहता है। कहां लिखा है बाइबल में आप लोग गरीब रहो? इजरायली कौम तो कभी गरीब है ही नहीं। कहां लिखा है कि तुम लोग गरीब रहो? कहां लिखा है कि तुम लोग मांगने वाले बनो? कहां लिखा है कि जो प्रभु ने कहा बाइबल ऐसी चीज मेंशन करती है कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। बाइबल एक चीज को बयान करती है, कहता है कि अगर आप उम्मीद छोड़कर यहां पर बैठे हुए हो, अगर थक हार कर बैठे हुए हो, तो मेरा परमेश्वर आज यहां पर उम्मीद बनकर आया हुआ है आपकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो उम्मीद बनकर यहां पर आया हुआ है। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर सारे एफर्ट लगाकर, आज हम यहां पर इसीलिए बैठे हैं ना, एक बात याद रखना, अगर मैं भी यहां पर खड़ा हूं ना, तो सारे एफर्ट लगाकर थक गया, लास्ट में आया खुदा के पास। हर कोई, चाहे वर्ल्ड के पूरे पास्टर लगा लो, उनकी लाइफ में कोई तो कोई गवाही है, इसीलिए वो खड़े हैं। और आप भी अगर यहां पर बैठे हो ना, आपकी लाइफ में भी कोई गवाही है, इसीलिए बैठे हो। और हम लोग प्रभु को जानकर भी, अपने परमेश्वर को जानकर भी, एक उसके कामों का वर्णन देखकर भी कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, फिर भी हमारे अंदर एक उदासी छाई हुई है। फिर भी आज हम लोग बीमारियों में, बेरोजगारियों में, परेशानियों में फंसे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे पास मौका है। अगर आज भी हम लोग अपने उन गुनाहों की ओर से मन फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर का राज्य आज भी हमारे बीच में आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आए अपनी आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपका दास, आपका नबी होने के नाते मेरे प्यारे परमेश्वर, आए अपने बच्चों को छुएं और आशीषित करें मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना है जितने जन यहाँ पर आए हैं मेरे पिता, आज आपके वचन के द्वारा ये निहाल किए जाएं। आपका वचन मेरे पिता इनको तंदुरुस्ती दे। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर इनको पाप से छुटकारा दिलाए। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर इनको एक सच्ची राह पर लेकर जाए। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर इनको आपके पास लेकर आए। आपका वचन मेरे पिता इनकी बीमारियों के, बेरोजगारियों के, रोगों के जुओं को तोड़े। आज मेरे पिता परमेश्वर ये आपके वचन के द्वारा निहाल किए जाएं। ये आपके वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर एक सच्ची शांति को पाएं। आपका वचन आज हर एक से बात करे, चाहे बड़ा क्या, छोटा क्या, बुजुर्ग मेरे पिता, आज आपके वचन के द्वारा मेरे पिता ये सब आशीष पाकर जाएं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे खुदा बाप, आपका कलाम कहता है कि आप अपना वचन भेज कर चंगा करते हैं। आज वो स्वर्ग से वो मन्ना भेज, ताकि मेरे पिता तेरे लोग सुने और जब उस रोटी को खाएं और ये चंगे किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये पता चला है कि परमेश्वर के जीवित लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप हालेलुया का नारा लगाते हो ना, जब आप हालेलुया बोलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब परमेश्वर की प्रेज, उसकी महिमा करना। जब आप स्वर्गीय नारा लगाते हो तो स्वर्गीय आशीषों को भी पाते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सो आए बाइबल में से रोमियो की पुस्तक उसका 10 की 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। ये आपने सुनना है, थोड़ा और स्लोली पढ़ से हम समझें। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। पंजाबी में थोड़ा, पंजाबी में जोर से, थोड़ा सा स्लोली। धर्म पुस्तक आऊं कहता है कि जो कोई उस उत्ते नेचा करे ओ लज्जावान ना होवेगा। जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। लज्जित का मतलब जानते हैं आप लोग? शर्मिंदा। जो कोई, ये नहीं लिखा कि आप पहली बार आए हो, ये नहीं कहा गया कि आप दूसरी बार आए हो, ये नहीं कहा गया कि आप 10 साल से मसीह हो, अभी तक भी आपके जीवन में चंगियाई क्यों नहीं है, अभी तक भी आपके लाइफ में छुटकारा क्यों नहीं है। आज भी हमारे पास एक मौका है। लिखा है कि जो कोई भी, मतलब एनीथिंग, पीपल, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कहता है कि अगर कोई उसके परिवार का सदस्य भी नहीं आया, अगर उसके परिवार का एक मेंबर भी बैठा है, अगर वो भी विश्वास कर रहा है और विश्वास रखकर यहाँ पर बैठा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे परमेश्वर की आज मैं आपसे आशीष लेकर जाऊंगा, आज उसका विश्वास उसकी चंगियाई का रास्ता खोल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी चंगियाई आज आपको रास्ता दिखाएगी। आज परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखाएगा। कोई भी जन, कोई भी बीमारी में हो, कोई भी परेशानी में हो, कोई भी बेरोजगारी में हो, कोई भी गरीबी के शराब में हो, कुछ भी लेकर यहाँ पर बैठा है, अगर डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है, पर परमेश्वर ने आपको ऐसी कोई बात बाइबल नहीं बताती कि वचन में एक बात कही है, कहता कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे से हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास रखकर बैठे हो, विश्वास रखकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं विनती कर रहे हो, विश्वास रखकर इस वचन को सुन रहे हो, तो आज आप खाली नहीं जाओगे, आज आप अपनी बरकतों को लेकर जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैं बाइबल में से आपको बहुत सारे ऐसी पिक्चरें खोलकर बता सकता हूं जिसमें हम लोग जानते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीजें, पिक्चर जो क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी में, हमारी लाइफ में बीमारियां क्यों आती हैं। मानो आप कहते हो, अगर मैं इससे यहां लाइन से सबसे पूछूं ना, एक एक कर माइक में, तो वो कहेंगे हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। आगे बोलो पादरी साहब, हम चंगे नहीं हुए हैं, हम लोग अपने चर्च में भी जाते हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित है। सबसे पूछा जाए तो सभी यही कहेंगे, पर विश्वास भी दो तरह का है, एक तरह का नहीं है। एक आप विश्वास करते हो कि यीशु जीवित है। आप मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है या मर उठा है? जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हमें सबको पता है, हमें सबको पता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है।
हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, पर अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारा मुक्तिदाता मुर्दों में से जी उठा है, तो आज अगर हम कोई बोझ, परेशानियां, दिक्कतों में लेकर बैठे हैं, चाहे 5 साल चाहे 10 साल हो चुके हैं, हमारा विश्वास क्यों कम हो रहा है? हम विश्वास करते हैं यीशु जीवित है, पर हम ये नहीं विश्वास करते कि जिसने हमें पहले चंगा किया था वो आज भी चंगा करने की ताकत और सामर्थ रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम क्यों डगमगाते हैं जब हमारे ऊपर परेशानी, मुसीबतें, परीक्षाएं आती हैं? परीक्षा में देखो, परीक्षाएं हर एक इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। चाहे आप किसी को गाड़ी से उतरता हुआ देख लें या जहाज से उतरता हुआ देखें, किसी को भी, हर एक की लाइफ में परीक्षा जरूर आती है। अगर परीक्षा नहीं तो परमेश्वर का राज्य भी नहीं हमारी लाइफ में कभी। अगर हम चाहते हैं कि अकेला फूलों के ऊपर चलना है तो कभी भी नहीं। फूल भी कहां पर उगता है और फूल के संग कांटे होते हैं। कुछ लेने के लिए ना हमें सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। हम बेनिफिट चाहते हैं, सैक्रिफाइस नहीं चाहते हैं। हम लाभ चाहते हैं, पर जो परमेश्वर चाहता है छोड़ दो, वो छोड़ना नहीं चाहते। वो कहता है तू मेरी उपासना कर, पर हम किसकी उपासना करते हैं ये हमें सबको पता है। वो कहता है तू मेरे ऊपर विश्वास कर, पर हम किस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं ये हम सबको पता है। हम लोग एक क्रिश्चियनिटी का टैग तो जरूर लाकर बैठे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बोर्न क्रिश्चियन बैठे होंगे, पर आज भी उनकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल है, पीस नहीं, शांति नहीं है। कुछ यीशु को जानते हुए भी ना नशों की जिंदगियां व्यतीत कर रहे हैं। मैंने ऐसी फैमिलियां बहुत देखी जो प्रभु को जानकर भी उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। ये कौन सा विश्वास है? अगर विश्वास के बीच में आपको बताऊं तो शुरू से लेकर अंत तक बाइबल विश्वास से ही भरी है। उत्पत्ति उठा लो और लास्ट की पुस्तक रेवलेशन, मतलब प्रकाशित वाक्य, विश्वास के द्वारा ही सारी बाइबल भरी है। और विश्वास के द्वारा हम उसको प्रसन्न भी नहीं कर सकते। ये इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11:6 में लिखा है, कहता है कि जो मेरे पास आ रहा है उसको विश्वास करने की जरूरत है। अगर वो विश्वास करेगा अपना प्रतिफल पाएगा, अगर विश्वास नहीं कर पाएगा तो वो मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। मतलब प्रभु विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। और वो कैसा विश्वास? आप लोगों ने बहुत बार अपने चर्चिस में भी बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रीच को सुना होगा। अब्राहम को बहुत जन जानते होंगे। अब्राहम को कहा चल अपना घर बार छोड़ और मेरे पीछे हो ले। बस सुना, देखा नहीं कि यीशु परमेश्वर कहां पर है, ये कैसी बातें मेरे संग हो रही है। सिर्फ सुना, सुनकर गया। उसका पिता मूर्ति पूजक था, मूर्तियां बनाता था। कहा मेरे पीछे हो ले, बस मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। यह विश्वास था कि उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, पर उस विश्वास के द्वारा आगे चलता गया, आगे चलता गया, आगे चलता गया। और विश्वास ही उसको आगे लेकर चलता गया कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि नहीं, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और जातियों का पिता क्या? अब वो इतनी एज उम्र हो चुकी है, उसके घर पर औलाद ही नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और आज मेरी वाइफ प्रेग्नेंट ही नहीं है, आज उसके ऊपर आशीष नहीं है। परमेश्वर कहता मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। पर क्या उसने उस विश्वास को लिया हुआ था कि नहीं, ये बोल किसी इंसान के नहीं है, इंसान के बोल तो खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर ने क्यों देरी लगाई पता? परमेश्वर अब्राहम को कुछ बड़ा, जातियों का पिता, कोई छोटी बात नहीं है, कुछ अलग देना चाहता था उसे। और उसको तोड़ रहा था कि ये जो विश्वास का पिता माना जाना है, कि क्या
ये कभी डगमगाता है, उसकी टेस्ट हो रहे थे। जब परमेश्वर ने कहा, जब वो एक कहते हैं ना कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, जब उसके पास आया और वो कहता है कि नहीं, ये सारा अगले साल में गर्भवती होगी। वो कहती कि मैं तो बच्चे की जो शक्ति है वो तो खो चुकी हूं, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं। 100 साल की उम्र। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एक पटरी पर लेकर आ रहा हूं। क्या? विश्वास। 100 साल के बाद सारा अब्राहम के घर में औलाद हुई। 100 साल के बाद। और ये विश्वास कब तक बना रहा? और जब ये उम्मीद छोड़कर खत्म हुए थे कि अब ये हमारे बल के अनुसार नहीं होगा। और मैं अभी आपको आज बताना चाहता हूं, अगर आज आप लोग यहां पर बैठे हो ना, मेरी बात को ध्यान से याद रखना, आप बीमारियों को डांटोगे। अगर बीमारियों को डांटने के लिए आपके पास वो विश्वास के द्वारा यीशु नाम नहीं है ना, तो वो बीमारियां जाएगी नहीं। अगर चोर के पास जाओ ना, तो अगर आपके शरीर में कोई बल ही नहीं है तो चोर आपको मारेगा, आप चोर को नहीं मार सकते। आप उससे पर्स नहीं छीन सकते अपना कि दे मेरा पर्स, वो आपको मारेगा जब तक आप मजबूत नहीं हैं। अगर आत्मा में, प्रार्थना में आपकी मजबूती नहीं है, अगर आपकी मजबूती है, अगर आप यीशु का नाम लेकर उस विश्वास के द्वारा बीमारियों को कहोगे कि जा, वो आपके शरीरों से उखड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पर बोलने वाले के मुख में दम होना चाहिए। वो पहले ही ओदी सीटी बजी या आए कर दे वो बोलेगा कितना, वो कहेगा चल यीशु के नाम से बाहर आ, वो नहीं आएगा। बीमारियां एक ही नाम से डरती, वो नाम ही यीशु नाम दिया है। यीशु नाम के द्वारा चंगियाई, यीशु नाम के द्वारा अंधा देखता, लंगड़ा चलता, मुर्दा जीवित होता। क्यों? वो विश्वास के द्वारा बोल होते थे। अगर आज आप विश्वास के द्वारा अपनी जिंदगी में, ये नहीं कि आज के दिन ही बैठे हो, आपको विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर के पास जाना है। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है। विश्वास की कुश्ती, अब मैं बना हूं परमेश्वर में। हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यहाँ पर जितने भी जन, यहाँ उसको प्रॉब्लम ना आप लोगों से है, बाहर वाले लोगों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले ही उसके कब्जे में, आप लोगों से प्रॉब्लम होगी उसको। क्योंकि अगर एक जन भी विश्वास कर गया, क्योंकि वचन कहता है तू मान तेरा घराना बचाया जाएगा, वो अपने घराने को बचा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जन भी, वो जानता है, वो आपको भी देख रहा है, चाख रहा है, बाहर उसकी भी मंडली बैठी है, वो भी देखता है कि कैसे यहाँ पर प्रार्थनाएं, आराधना चल रही है, कौन परमेश्वर का दास आया है, कौन यहाँ पर आया है, वो भी देखता है। और देखता है बाहर बैठा है वो भी, कि जैसे ही इस पंडाल से बाहर जाते हैं मैंने इनको टेस्ट करना है। क्योंकि अगर आज हम लोग उन चीजों से आजाद नहीं हो पाए तो हम उस चीजों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। बस इंसान चाहता है चंगियाई, पर इंसान चंगियाई को जो देना चाहता है उसको लेना नहीं चाहता। हम बार बार यीशु के पास जाएंगे चंगियाई लेने के लिए, क्यों ना हम यीशु को ही अपने पास ले आएं, ताकि चंगियाई हमारे परिवार में परमानेंट बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसको ही परिवार में ले आएं तो बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपने पास ले आए तो बार बार जाने की, वो यही चाहता है, वो चाहता ही यही है।